हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू, योर टीचर। तो आपका नंदलाल बोस, असित कुमार हलदर और छितेंद्र नाथ मजूमदार, इन 3 आर्टिस्ट के बारे में लास्ट वीडियो में बताया था। तो वो सारे बंगाल कला से संबंधित आर्टिस्ट थे जब अवनींद्र नाथ के बाद जो भी आए थे, और उनके गुरु शिष्य परंपरा के बारे में भी बताया था। ये सारे अवनींद्र नाथ के शिष्य ही थे जिनके बारे में आपको बताया था। अब हम देखेंगे समसामयिक चित्रकार जो आपके करंट आर्टिस्ट में आते हैं या फिर मॉडर्न आर्टिस्ट में आते हैं, जिनका नाम हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो उन आर्टिस्ट के बारे में पढ़ने से पहले तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार समसामयिक या आधुनिक चित्रकला स्टार्ट हुई थी। 19वीं शताब्दी के मध्य में कैमरे का आविष्कार हुआ तो कलाकारों को एक नवीन दिशा में सोचने का अवसर मिला। तो ये आधुनिक जो चित्रकला है वो 19वीं शताब्दी से मानी जाती है। तो 19वीं शताब्दी के मध्य में कैमरे का आविष्कार हुआ था, और जब आविष्कार हुआ तो कलाकारों को भी एक नई दिशा देखने को मिली। रेखा के जिस दृश्य को पूर्णतया बनाने में उन्हें महीनों लगते हैं, कैमरा कुछ ही क्षणों में वही सब कुछ खींच लेता है। इसीलिए अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए उन्होंने नवीन तथा कलात्मक चित्र बनाने प्रारंभ कर दिए। अब देखिए क्या हुआ, जब कैमरा आ गया तो आर्टिस्ट तो यही सोचते थे कि जो चीज़ें कुछ सेकंड में ही कैप्चर हो सकती हैं उनको हम महीनों क्यों लगाएं उनको बनाने में। तो इसीलिए जो आर्टिस्ट था वो उन चीज़ों को छोड़ के उसने कुछ नया नवीन ट्राई करने का प्रयास किया, और किसमें, कला क्षेत्र में। तो इन्होंने कलात्मक चित्र बनाने इस टाइम पे नए नए तरीके से प्रारंभ कर दिए, और ये जो है कुछ कैमरे से अलग करना चाहते थे, तो कुछ अलग टेक्निक को इन्होंने अपनाना स्टार्ट कर दिया। इस नवीन चित्रों में 2 बातें विशेष रूप से देखने को मिलती हैं, वास्तविकता और भावात्मकता। तो ये जो 2 चीज़ें स्टार्ट की इन्होंने, ये कैमरे के आविष्कार के बाद की थी, जो इनके पेंटिंग्स में देखने को मिलती हैं। आधुनिक कलाकार यह कहता है कि वह एक प्रयोग कर रहा है जिसमें वह अपने मनोभावों को व्यक्त करके आत्मा आनंद की प्राप्ति करता है। तो क्या हुआ, वो फिर थोड़ा रियलिज्म की तरफ से हट के जो उसका मन करता था अपने हिसाब से, जो उसके आत्मा को आनंद प्रदान करता था, इस तरह की उसने कला बनाना स्टार्ट कर दिया नए नए तरीके से। आगे देखते हैं। कुछ कलाकार केवल रंगों के माध्यम से ही अपने भाव की अभिव्यक्ति करते हैं। तो जैसा कि अभी बताया कि इन्होंने थोड़ा सा रियलिज्म या फिर जो सामने देखते थे स्केचिंग, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा हट के थोड़ा अलग ट्राई किया इन्होंने। तो कुछ जो कलाकार थे वो सिर्फ ड्राइंग ना करके सिर्फ और सिर्फ कलर के माध्यम से ही कुछ चित्र बनाते थे। तो इस प्रकार के चित्रों में कोई आकृति नहीं होती है, केवल रंग के मोटे मोटे धब्बे होते हैं। कलाकार के अनुसार प्रत्येक रंग का धब्बा कुछ भाव लिए होता है। जैसे लाल रंग जोश, वीरता का परिचायक है, पीला ऐश्वर्य तथा सुख का परिचायक है। तो ये जो पेंटिंग्स करते थे इनमें क्या करते थे, कलर्स का ज़्यादा यूज़ करते थे। तो जैसे इन्होंने एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बनाई तो उसमें कोई भी आकृति नहीं होती थी, ये कलर्स को अपने तरीके से कैनवस पे स्प्रेड करते थे, तो कलर्स के मोटे मोटे धब्बे बनाते थे। तो इनमें कोई भी आकृतियाँ देखने को नहीं मिलती थी, और इनका मानना था कि अगर हम कलर्स भी स्प्रेड करें, कलर्स भी जो है वो कैनवस पे लगा रहे हैं या पेपर पे लगा रहे हैं, तो हर कलर जो है वो किसी न किसी चीज़ का प्रतीक हो रहा है, हर कलर कुछ कहता है। तो जैसे लाल रंग है तो हमारे प्रेम का, जोश का, क्रोध का प्रतीक होता है अगर लाल रंग का यूज़ किया है। पीला जैसे बताया है ऐश्वर्य और सुख का। तो यहाँ पे कुछ 2 कलर्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ऐसे ही बहुत सारे कलर्स। वाइट है शांति का प्रतीक होता है, नीला है ठंडा रंग होता है ना, पानी का प्रतीक होता है। तो ऐसे ही कलर्स को इन्होंने कलर्स के द्वारा ही पेंटिंग्स बनाने स्टार्ट कर दी, और जिनको अमूर्त पेंटिंग, ये रंगों का इतना महत्व हो गया, और इस ऐसी पेंटिंग को एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के रूप में या फिर अमूर्त कला के रूप में नाम दिया गया। इसी प्रकार कलाकार ने अपने मनोभावों जैसे भय, आनंद, प्रेम, दुख आदि को अपनी इच्छा अनुसार दर्शकों की उपेक्षा करते हुए चित्र के रूप में व्यक्त किया। यह अभिव्यंजनावाद कहलाया। तो देखिए, जो कलाकार था अभी आपको बताया कि इसने अपने आत्मा के आनंद के लिए
चित्र बनाने प्रारंभ कर दिए थे। तो जब कलाकार ने अपने मनोभावों को कैनवस पे प्रदर्शित किया तो भाई उसमें वो अपना भय भी दिखाता था, आनंद भी दिखाता था, सुख दुख प्रेम जो उसकी इच्छा होती थी वो चीज़ें वो दिखाता था। और जो है दर्शक को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है उससे उसका कोई लेना देना नहीं था। तो दर्शकों की उपेक्षा के लिए उसने क्या किया, अभिव्यंजनावाद स्टार्ट किया, एक्सप्रेशनिज्म स्टार्ट किया। वो अपने तरीके से जो उसका मन करता था वो रूप देता था एक पेंटिंग में। प्रत्येक कलाकार की शैली उसके स्वभाव तथा मनोविज्ञान पर आधारित थी। तो जैसा कि अभी आपको बताया कि वो अपने मनोभाव को प्रदर्शित करता था और अपने स्वभाव को भी पेंटिंग्स के द्वारा दिखाता था। मतलब अभी ये नहीं रह गया कि कोई सब्जेक्ट ही लेना है। जैसे आपने पहले राजस्थानी शैली में भी पढ़ा और मुग़ल शैली में भी पढ़ा, आप लोगों ने कांगड़ा पहाड़ी शैली में भी पढ़ा। उसके बाद आप लोगों ने जो है पौराणिक कथाओं के बारे में पढ़ा कि भाई ये लोग इन कथाओं को लेके काम करते थे, चित्र बनाते थे। तो इस टाइम पे क्या हुआ, बस कलाकार की जो आंतरिक इच्छाएं होती थी, स्वभाव होता था, मनोभाव होता था, उनको इन्होंने प्रदर्शित करना कैनवस पे स्टार्ट कर दिया था। इसीलिए विभिन्न प्रकार के चित्र बने जिनको विभिन्न प्रकार के नामों से पुकारा गया, जैसे यथार्थवादी, अभिव्यंजनावादी, सूक्ष्मवादी, घनवादी, प्रभावशाली आदि। तो ये जो काम करते थे इनको अलग अलग इज्म में बांट दिया गया था। जैसे इसमें दिया हुआ यथार्थवादी। यथार्थवादी आपको पता है, यथार्थ मतलब रियलिज्म होता है। जो चीज़ें रियलिस्टिक होती हैं उनको यथार्थवादी कहते हैं, यथार्थ कहते हैं उन चीज़ों को। और अभिव्यंजनावादी इसमें सिर्फ़ और सिर्फ भावों पर ज़्यादातर जोर दिया जाता है। सूक्ष्मवादी मतलब छोटी छोटी बारीकियों को पकड़ के उनके साथ चित्र करना। घनवादी में आपके ज्योमेट्रिकल शेप के से संबंधित जो है वो चित्र आते हैं, जो है ज्यामितीय आकारों को लेकर काम किया जाता है घनवाद में। और आपके भारत में जो है सबसे पहले कलाकार जो माने जाते हैं घनवाद के, वो गगनेंद्र नाथ माने जाते हैं। और अभिव्यंजनावाद के रवींद्रनाथ टैगोर माने जाते हैं। यथार्थवादी के जैसे राजा रवि वर्मा माने जाते हैं। तो इसी प्रकार जो है बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। प्रभाववाद के जो है वो एन.एस. बेंद्रे। तो इस प्रकार ये अलग अलग इस्म को लेके अपना काम करने लग गए थे। भारत में इन नवीन वादों पर आधारित चित्रकला स्वतंत्रता के बाद तीव्र गति से फैली। यहाँ पे पहले लिखा है उसको फैली कर लेना, जिसके मुख्य केंद्र में मुंबई, दिल्ली, कोलकाता थे। तो अब देखो, पहले तो क्या हुआ, जब हमारा भारत स्वतंत्र नहीं था तो हम लोग अंग्रेज़ों के अंडर में ही काम करते थे। जैसा कि अभी बताया भी था, कंपनी शैली वो तो बंगाल शैली अवनींद्रनाथ और ई.वी. हैवेल की सहायता से स्टार्ट हो गई थी। तो स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ भाई, जब कलाकार अपनी इच्छा के अनुसार काम करने लगा तो ये और तेज़ी से फैल गई ये कलाएँ। तो इसके जो प्रमुख केंद्र थे कुछ, इसमें मुंबई, दिल्ली और कोलकाता, जहाँ पे इन वादों को, इन इस्म को अपनाया गया। नवीनतम प्रयोग इन स्थानों में हुए तथा हो रहे हैं। मुंबई में प्रयोगवादी कलाकारों में जो स्वतंत्र हैं तथा किसी एक ग्रुप में नहीं हैं, उनमें चावड़ा, बेंद्रे आदि प्रमुख हैं। तो जब इन्होंने एक नया एकदम टेक्निक स्टार्ट किया तो ये क्या करते थे, 4-5 आर्टिस्ट मिलके एक ग्रुप बना लेते थे कि हम इस इस्म के आर्टिस्ट हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे प्रयोगवादी कलाकार बन गए। अलग अलग जो है प्रयोग के कारण उनका एक ग्रुप बन गया। तो कुछ आर्टिस्ट ऐसे भी थे जिनको भाई किसी ग्रुप में रहना पसंद नहीं था, वो बिल्कुल स्वतंत्र रहते थे, जिसमें चावड़ा और एन.एस. बेंद्रे का नाम भी है। और यहाँ पे जैसे आपको बताया कि ग्रुप बनने लग गए, तो कुछ कलाकार जो है वो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप में है। ये भी आपको आगे मैं पढ़ाऊँगी प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के बारे में। तो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप में ये कुछ उसके सदस्य थे, जैसे हुसैन, आरा, सूज़ा, फ्रांसिस न्यूटन और उसके बाद आपका बाकरे। तो ये सारे लोग इसमें प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के अंतर्गत आते थे। इन्होंने ये जो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप है ये मुंबई में स्टार्ट हुआ था। इन्होंने अपने नूतन चित्र शैली से देश में एक नवीन प्रणाली को अग्रसर किया। दिल्ली में कुछ कुशल कलाकारों को जन्म दिया जिनकी ख्याति सारे देश में फैल गई। इन कलाकारों में गुजराल, कुलकर्णी, शैलोज़ मुखर्जी, वीरेंद्र बद्री आदि हैं। तो जब नई शैली स्टार्ट हुई, एक नया कला करना इन्होंने उसकी ओर अग्रसर हुए, तो इनके कलाकार जो थे
वो दिल्ली में तो उनकी प्रसिद्धि हुई ही हुई, उसके बाद सारे देश में फैल गई, देश में भी नहीं विदेश तक इनकी कलाएँ फैल गई। तो इन कलाकारों में जो प्रमुख कुछ कलाकार थे जिन्होंने नवीनता को लेके काम किया, इसमें सतीश गुजराल हैं, कुलकर्णी हैं, सैलोज़ मुखर्जी हैं, वीरेन देह और आपका बद्रीनाथ आर्य भी। बद्रीनाथ आर्य जो है ये जो है आपके बहुत फेमस कलाकार हैं वाटर कलर लैंडस्केप के। और वीरेन दे जो है आपका तंत्रिज्म को लेके काम करते हैं। तो इस प्रकार के कुछ आर्टिस्ट हैं। सतीश गुजराल आपके मूर्तिकार हैं। तो इन कलाकारों ने रंग की सूक्ष्मता के प्रभाव से भाव व्यक्त किए हैं। तो ये जो है रंगों का ज़्यादातर यूज़ करते थे, ये जितने भी आर्टिस्ट हैं रंगों की सहायता से ज़्यादातर चित्र बनाते थे। तो उनकी रंगों की बारीकियों के साथ अपने भाव प्रभाव कैनवस पे या पेपर पे दिखाए हैं। तो ये है आपका समसामयिक कलाकारों के बारे में। अब हम आगे जो इससे संबंधित आर्टिस्ट थे समसामयिक वो पढ़ेंगे। अभी इस वीडियो से संबंधित अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो मुझसे डिस्कस करें। थैंक यू।